नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख और आप सभी को पता है कि मैं देश घूम रहा हूँ और मेरा सवाल एक ही बात होता है कि हमारा चाय वाला प्रधानमंत्री आपको पता होगा है ना। है। तो हमारा सवाल ये है चाय वाले से कि जो 5 रुपए में चाय मिलती थी आज उसकी क्वांटिटी एकदम आधी हो गई और 5 रुपए वाली जो चाय है वो 10 रुपए की हो गई। तो महंगाई तो आपको पता ही है कि चरम पर महंगाई है, महंगाई चरम पर है। लेकिन कम से कम चाय को तो छोड़ देते चाय वाले, चाय का भी रेट बढ़ा दिया। चाय का रेट तो कम होना चाहिए था। होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक भाई है, ये हम मेरी ही तरह है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नवाब खान नाम मेरा। नवाब जी। जी अच्छा नवाब जी, ये बताइए महंगाई से दिक्कत है? जी दिक्कत है, महंगाई। आप काम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं साहब, मजदूरी छुट्टी मजदूरी करते, घुमा फिरी। मजदूरी? जी आपको मतलब क्या ये बीड़ी बना? नहीं, मैं बीड़ी बनाते हैं। जी तो ये बताइए बीड़ी जो है ये भी तो महंगा हो गया। महंगा जी, बीड़ी का रेट भी बहुत कम। बीड़ी महंगा हुआ नहीं? बीड़ी महंगा है ना। कितना? मजदूरी कम है, जो बनाते हैं हम लोग, मतलब जो बीड़ी बनाते हैं वो कम है और बाकी बंडल वगैरह जो है मतलब वो ज्यादा। वो तो हमारे यहाँ पर, मैं बॉम्बे से हूँ, जी जी तो हमारे यहाँ पर भी 20 रुपए बंडल बंडल है। जी और उसमें क्वांटिटी भी कम हो गई है। जी जी तो गाँव में आपके बीड़ी पीते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बीड़ी पान सिगरेट सब महंगा, जी सब महंगा, सब महंगा। आदमी की जान सस्ती। जी आदमी जान सस्ती, बिल्कुल मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात है, देखिए ये देश को दिखाना है कि यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, कैमरा घुमाइएगा, और जितने भी लोग खड़े हैं ये मैंने बुलाया नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो रात को 8 बजे मीडिया हिंदू मुसलमान जो डिबेट कर रही है, आपको ये भारत दिखाता हूँ मैं। ये है नवाब खान। क्या नाम है आपका? नवाब खान। ये नवाब खान है। आपका नाम? मेरा नाम खेमचंद चौरसिया। खेमचंद चौरसिया जी। देखिए ये भारत बैठा है यहाँ पर, इस भारत के भाईचारे में जहर कौन घोल रहा है, ये हमारा सवाल है। बताइए चुनाव हिंदू मुस्लिम पे होना चाहिए? नहीं होना भैया चाहिए। है ये तिलक लगाए हैं, क्या मानते हैं? जी जातिवाद धर्मवाद पर वोट होना चाहिए? बिल्कुल हाँ? नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि हम सब मिल के रहते हैं। हाँ बिल्कुल, एक रहना चाहिए। एक रहना चाहिए। तो ये जो मीडिया कर रही है, क्या इसे गलत मानते हैं चाचा? गलत मानते, हाँ? जोर से गलत बोलिए। मानते, गलत करते। हम तो भाईचारे से रहते हैं, हम तो भाईचारे तो से भाईचारे से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं रहना चाहिए, सही आगे बढ़। रहना चाहिए। चाचा से पूछते हैं, चाचा क्या मानते हैं? भाईचारा। भाईचारा। क्या भैया नाम क्या? भाईचारा। मेरा नाम ब्रजेश जाटव है। ब्रिजेश जी। और ये भाई आपका नाम? कासिम खान। कासिम खान। इन दोनों में कोई दुश्मनी है? नहीं है ना। क्यों लड़ते हैं लोग? पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं ना, आप लड़ा देश रहे को हैं, क्या एक दूसरे को संदेश लड़ा देना रहे हैं। चाहते हैं? देश के लिए ये संदेश देना चाह रहा अपना नाम हूँ। बताइए। मेरा नाम मोहनलाल जाटव है, मैं गढ़ी से हूँ। और धर्म के नाम पर लड़ाई ना लड़ी जाए, लड़ाई लड़ी जाए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार, हाँ, महिलाओं की बिल्कुल। सुरक्षा। यहाँ सांची विधानसभा ये महिलाओं की सुरक्षा पर जो है, ये आप मानते हैं कि हमारी माँ बहनों की सुरक्षा गारंटी देना चाहिए सरकार? बिल्कुल गारंटी देनी चाहिए सरकार को, मगर सरकार गारंटी नहीं दे रही। अभी जो हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, इतना जबरदस्त मतलब भ्रष्टाचार, अत्याचार और बलात्कार अभी देखने को मिला। आदिवासी पुरुष के ऊपर मतलब पेशाब। अच्छा वो मैं आप पर उस पर भी आऊंगा। भैया आप टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं? टीवी देखते हैं। मोबाइल नहीं देखते? मोबाइल नहीं देखते। नहीं देखते। तो टीवी में आपने एक चीज देखा जो मणिपुर में कि 2 महिलाओं का वस्त्र खींच करके और न्यूड परेड करा दिया गया था, क्या आपने देखा था? देखा था ना। उसको आप मध्य प्रदेश कैसे देखता है? कैसे देखता है? गलत है वो तो, मध्य प्रदेश सही देख रहे हैं, से गलत है वो। सरकार प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द नहीं बोले? नहीं बोले, प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोले, गए भी तक नहीं है तो गए तक नहीं है अभी तक? नहीं गए, वो तो विदेश घूमते रहा, अभी विदेश घूम रहा है। घूम रहा है। एक और बात है, स्मृति ईरानी जी को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ ना। तो मध्य प्रदेश की जनता से मेरा ये जानना है, देश भी देखेगा, कि ये जानना है कि क्या स्मृति ईरानी जो सदन में राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया कि मुझे फ्लाइंग किस किया, आप कैसे मानते हैं? बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने किया है? नहीं किया ना, बिल्कुल ये आरोप- स्मृति का आरोप जो है ना गलत है, वो गलत है। बिल्कुल गलत। तो क्या ये जनता है ये
ये तो जनता है, हम तो कोई नेता है नहीं। तो जनता क्या ये करती है कि स्मृति ईरानी जबरदस्ती का कंपैरिजन दिखाना चाहती है राहुल गांधी से, ताकि उनका कैरियर बचा रहे। कैरियर बढ़ जाए, कैरियर बढ़ाने के लिए ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। कैरियर तो उनका खत्म होता दिख खत्म रहा हो है, चुका है, बिल्कुल खत्म हो गया है ना स्मृति ईरानी का। तो कैरियर बचाने के लिए राहुल गांधी का नाम आरोप लगा रही हैं। मानते हैं ये? आप क्या बिल्कुल सही बात है। राहुल जब लगा रही हैं आरोप, जब झूठा लगा रही है वो, झूठा आरोप लगा रहे झूठा हैं? आरोप लगा रही है। तो ये एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में चुनाव है, क्या किस चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा है महंगाई, और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो घोषणाएं की जा रही हैं, ये झूठी घोषणाएं की जा रही हैं, ये गलत है भाई। धरातल पे जो विकास होना चाहिए वो धरातल विकास नहीं हो रहा। अगर विकास के साथ साथ सबसे बड़ा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी देखिए रायसेन जिले में स्वास्थ्य विभाग का इतना बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा है, मतलब हुआ है कि देखिए जो कर्मचारी मर गया है उसका वेतन भी मतलब दूसरे खाते में डाला जा रहा है। और कल मतलब निर्माण हुआ स्वास्थ्य विभाग भवन का, और दूसरे दिन उसकी मतलब दीवार गिर गई, जिसमें 2-3 नर्सें मतलब घायल हो गई। तो ये भ्रष्टाचार मतलब हो रहा है, विकास के नाम पर ही भ्रष्टाचार हो रहा है। उसमें कमीशन वास्तव में चल रहा है 50%, वो चल रहा है बहुत तेजी से। ये है। अच्छा, 50% कमीशन की बात कर रहे हैं आप, तो कमलनाथ जी पर और प्रियंका गांधी वाड्रा पर धड़ाधड़ मतलब के FIR हुआ है इसी वर्ड पर 50% का हुआ है ना? नहीं, मध्य प्रदेश में हुआ। नहीं, मतलब मध्य प्रदेश में वो आई थी और उन्होंने 50% का भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया और उन पर जो है FIR हो गया दोनों पर। हाँ, तो मतलब ये FIR होने से इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, भाई जो सही है ईमानदारी का, जो दूध का दूध पानी का पानी, 50% की सरकार की रिश्वत मध्य प्रदेश की सरकार जो है 50% की सरकार है। अच्छा, आपसे जानेंगे चाचा, अभी सागर में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे और उन्होंने कहा कि उनके पास कमल है और मेरे पास नाथ है, और नाथ का मतलब होता है संत। तो इसको आप कैसे मानते? सही बात है? सही है। तो आप कमलनाथ को संत मानते हैं? नहीं, कमलनाथ को संत क्यों मानते हैं? वही कांग्रेस के। तो उन्होंने तो संत कहा, ये बोलते हम संत नहीं मानते। नहीं, मतलब नाथ का उन्होंने अर्थ बताया। और नाथ का अर्थ संत होता है, वो सही है। संत मानते हैं? मानते हैं ना, सही है। हाँ, सही है, मानते हैं, संत है। मानते हैं जी, सभ्य आदमी है। हाँ। तो क्या चाहते हैं इस बार सरकार परिवर्तन है कि मामा है? परिवर्तन। कमलनाथ जी आएंगे। कमलनाथ जी। जी, एक और बात है, मैं भाई से जानना चाहूंगा, भाई एक और मतलब आपको पता है लाडली बहना योजना, जिसमें सरकार मध्य प्रदेश की 1000 रुपया बहनों को दे रहे हैं मामा जी। तो मेरा ये सवाल है कि मामा जी 1000 अपनी बहनों को दे रहे हैं, लेकिन अपने बहनोइयों को बेरोजगार बना के घुमा रहे हैं। घुमा रहे हैं, बहनें भी परेशान हैं। कुछ बहनों को पैसे नहीं मिल पाए हैं, जो 600 रुपये मिल रहे हैं वो बहुत परेशान हो रही हैं बेचारी। और अभी उन्होंने बोल दिया है कि जिसके नाम पर ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर होना चाहिए, उनके लिए पैसे ही नहीं मिल पा रहे हैं। काफी महिलाएं परेशान हो। ये बात मैंने अभी एक जगह और भी सुनी। जी जी, ये सही बात है? ये सही बात है। क्या मानते हैं चाचा? लाडली बहना में बहुत परेशान है, तरह तरह के। तो ये मेरा ये सवाल है कि मामा जी बहनों को 1000 दे रहे हैं, कर रहे हैं। आप बहनोइयों को बेरोजगार क्यों घुमा रहे हैं? ये गलत है, सरासर गलत है। हमारे भारत में बहनोई का बहुत इज्जत होता है, होता है ना। तो मामा जी क्यों नहीं इज्जत दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं साहब, वो तो भ्रष्टाचार करवा रहा है, सीधी सी बात। महंगाई बढ़वा रहा है, बेरोजगारी, ये सब हो रहा है। अब हम चाचा के पास आएंगे। चाचा, आपने कहा कि जो आदिवासी पर जो पेशाब का प्रकरण आया था, हाँ, तो ये कोई मतलब वो बोलते थे ना कि मुते शुक्ला धोए चौहान, तो चौहान ने धो दिया था, पेशाब किए थे। तो क्या है, तो ये जो इस तरह की जो भावनाएं आ रही हैं लोगों में, जातिवाद, धर्मवाद, ये गलत है या सही है? बिल्कुल ये गलत कैसा है। मानते हैं आप? पूरा गलत है। क्या है, ये सारे ड्रामा जो चल रहा है वो तो शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। भाई एक आदमी पेशाब कर रहा है, खुद धुला रहा है, 10 लाख रुपये दे रहा है उसको, मतलब पाँव पड़ने में, उसका कुल मिला के ये है, ये सारे चुनावी हथकंडे हैं उसके। वो चाहता किसी प्रकार से पुनः हमारी मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बने। ये लाडली बहना, ये सारी चीज़ जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि लाडली बहना जो पैसा है
उसकी कोई आवश्यकता कौन है भाई? हमको तो स्वास्थ्य अच्छा मिले, शिक्षा मिले, ये चाहते हैं। अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा तो ये सारी चीजें जो फालतू का चल रहा है ना काम, 1-2 किलो गेहूं मिलता है राशन का, ये सारी चीज बंद करके शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, ये सेवाएं देना चाहिए, जिससे कि हम लोग मजबूत होंगे और हमारा आत्मबल बढ़ेगा और हमारे बच्चे युवा लोग पढ़ लिख के मतलब कोई कलेक्टर बनेगा, कोई अच्छा, मैं एक और बात जानूंगा आपसे, ये शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन व्यापारीकरण क्यों डाल रही है? हर सरकार में ये हो रहा है। ये गलत हो रहा है। अगर आज मैं ये कहता हूँ कि हमारे और तो मतलब शासन प्रेरित करती है कि गरीब बच्चों को मतलब शासकीय स्कूल में पढ़ाया जाए और खुद के बच्चे मतलब प्राइवेट में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, तो ये सारी व्यवस्था अगर समान रूप से हो जाए, जैसा मान लो दिल्ली में है व्यवस्था, ये दिल्ली में व्यवस्था है शासकीय स्कूलों की, तो इन्हीं की मतलब इसकी शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शासकीय स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी तो हमारे बच्चे पढ़ के मतलब कोई कलेक्टर, कोई एसपी, कोई कुछ बनेगा, कोई मंत्री बनेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि शासकीय स्कूलों का रखरखाव अच्छा होना चाहिए और उसी में मतलब ध्यान देना चाहिए। जब तो मतलब आज मतलब वो क्या है, अपने बच्चों को मंत्री, संतरी, कलेक्टर, एसपी सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक और बात, शौचालय को विकास मानते हैं? नहीं मानते ना। तो मोदी जी शौचालय देते हैं और विद्यालय से भागते हैं, क्यों ऐसा? गलत है ना भाई। ये सारी चीजें जो शौचालय का महत्व जितना मतलब विद्यालय का महत्व है, भाई विद्यालयों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देगा। बिल्कुल सही बात है। लोग शिक्षित होंगे तो सरकार का कॉलर पकड़ेंगे, तो शायद इसलिए शौचालय दे रहे हैं, विद्यालय से भाग रहे हैं। अब मेरा एक कहना है शिक्षा के मामले में, आप देखें यहाँ पर शासकीय स्कूलों में मास्टरों को 70-80 हज़ार रुपये दे रहे हैं और प्राइवेट में 5,000 और 4,000 में मास्टर और अपने मास्टरों के बच्चे जो शासकीय बात वो प्राइवेटों में पढ़ा रहे हैं 2-2, 3-4 हज़ार रुपये वेतन के मान से, बताइए। और 70,000 रुपये मास्टर जो मिलते हैं ना वो अपने बच्चों को। अब आते हैं हम आपके विधानसभा पर। आपके विधानसभा का नाम क्या है? ये सांची विधानसभा है। सांची विधानसभा। 42। हाँ, आपके यहाँ से कोई चौहान करके थे, वो भाग गए सिंधिया जी के साथ। हाँ, प्रभुराम चौधरी भाग गए। चौधरी, हाँ, मतलब हम उनको गद्दारी भी कह सकते हैं। हमारी जनता ने उनको चुना, बहुत लगन और मेहनत से मतलब उनको चुना और इसके बाद में वो बिकाऊ हो गए और यहाँ से गद्दारी करके उन्होंने हमारी सरकार को गिराया। ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, कमलनाथ। अब मैं एक बात उस पर जानूंगा, तो अब इस बार चुनाव है, आपने कहा कि वो गद्दार है, भाग गए, तो अब इस बार वापस चुनाव है, तो आपकी ये जो क्षेत्र की जनता है, मतलब आप भी जनता है, तो जनता क्या देख रही है कि इस बार क्या देख रही है? जनता चाहती है परिवर्तन। प्रभुराम चौधरी को यहाँ से हारना है और हारेगी वो। यहाँ के जो भी, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के, पुराने भाजपा के, वो लोग भी नहीं चाह रहे, क्योंकि वो किसी की सुन भी नहीं दिया, उन्हें कोई काम कर रहा है। वह मुझे ऐसा लगा है कि मतलब वो इस घड़ी पे यहाँ से बड़ा वो अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग उसको हराएंगे, मेहनत करेंगे कांग्रेस के लिए। किसको लाएंगे? अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो कांग्रेस के जो और प्रत्याशी लोग हैं, राजेश भाई हैं, अगर राजेश भाई मतलब राजेश अहरवार जी। अरे यार, ये एक बार मेरे को समझ में नहीं आया। लिटरली मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हमने जहाँ भी विधानसभा में, ये सांची विधानसभा, तो घूमे हम जहाँ पर, तो लोग राजेश अहिरवार का नाम ले रहे हैं। क्या है विशेषता, क्या है? अच्छा, ये सबसे लोगों से मिल जुलते हैं, गरीबों को साथ देते हैं और योजनाएं बताते हैं। आप मिले हो राजेश? हाँ मिले, कई वक्त मिले, अच्छे लोग हैं। अच्छे हैं? हाँ, क्या है उनकी? नहीं ठीक है वो। तो ये आला कमान अगर ये देखती है, मैं कई जगह गया, वहाँ राजेश अहिरवार तक का नाम आ रहा है और जनता खुद कह रही है कि इस बार इनको हटा करके चौधरी को, राजेश अहिरवार को देखना है। तो क्या है मतलब इस बार सच में? हाँ सच में राजेश अहिरवार। हाँ। लेकिन अगर पार्टी ने टिकट ना दिया तो बाहरी लाएंगे या स्थानीय? नहीं, स्थानीय लोग हैं, मतलब मैं जो चाहता हूँ और भी लोग हैं। अगर जिसको, मेरा मानना ये है कि हम लोग कांग्रेस के पंजे के संबल पर ही चुनाव चाहते हैं, जिसको मिलेगा उसको मतलब हम लोग। आप क्या चाहते हैं? टिकट किसी को भी मिले, जो प्रत्याशी के तौर पे जो मेहनत कर रहे हैं, तो राजेश भाई भी हैं और भी लोग हैं। लेकिन राजेश भाई का कई वर्षों से यहाँ पे आना जाना है, बैठते हैं, सभी लोगों से मिलते जुलते हैं, गरीब लोगों से भी मिलते हैं, तो उनका अच्छा नेचर है। आपका सर क्या है? मेरा ये कहना है कि पहले से भी राजेश भाई इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पूर्व में डमी प्रत्याशी के रूप में भी रह चुके हैं वो सांची विधानसभा में, और निरंतर काम कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है और क्षेत्र की जनता का भी मानना है कि राजेश अहिरवार जी को टिकट मिले, और वह अहिरवार समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सरल एवं सहज स्वभाव के धनी है राजेश भाई। सरल एवं सहज स्वभाव के धनी है राजेश भाई, इनका कहना है। चलिए, तो ये सब जनता की प्रतिक्रिया है। तो क्या बोलते हैं मामा जी इस बार?
मामा जी क्या बोल रहे हैं, मामा जी तो जाएंगे? हैं? बिल्कुल जाएंगे मामा जी, जाइए। जान जे मामा जी, जान जे जाएंगे कमल जी, जान जे कमलनाथ जी। जनता क्या है? कमलनाथ तो देखिए इस बार जनता जो है बदलाव चाहती है, बदलाव चाहते हैं। क्योंकि रोज रोज दाल चावल भी अच्छा नहीं लगता, कभी लोग अलग खाना भी ढूंढते हाँ, हैं। अब परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। तो देखते हैं इस बार मध्य प्रदेश का अब तो बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, और देखते हैं मध्य प्रदेश की जनता क्या कहती है। इसके बाद हमें आपको किसी और विधानसभा में हम चलेंगे और जनता से बात करेंगे, क्योंकि हम गांव में इसलिए भी घूम रहे हैं क्योंकि गांव में नेशनल मीडिया ने घुसना बंद कर दिया है। बंद कर दिया है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बंद कर तो ये दिया। सर्वे कहाँ से लेके आते हैं सर? बस स्टैंड सर्वे भी तो झूठा ही लगेगा फिर। बिल्कुल। लगाते हैं वो आप लोगों तक सर्वे वाला आता है? नहीं आता, कोई भी झूठे आप तक लगा। आता है? नहीं आए आप लोग आता नहीं है? आता ना, वो कमरे में ही कर रहे खरीदी हैं हुई सर्वे। मीडिया है साहब। मीडिया वाला सर्वे करने आता है? आता है सर? जरा एक बार सब लोग बताओ यार, आता है कि नहीं आता? नहीं, मीडिया वाले नहीं आते। नहीं आता। मीडिया तो ये बेकार जो हो गई। सर्वे जो दिखाते हैं टीवी में, उसे आप सच मानते हैं या झूठ है? हाँ? ये कहना है पब्लिक का। इसलिए जो है ज्यादा तलवे चाटने से ना जबान घिस जाती है। जो आज मीडिया चाट के घिस गई, तो आपको जानते हैं कि जो स्मृति ईरानी जी और सुधीर चौधरी को जानते हैं? जानते हैं ना। तो सुधीर चौधरी ने टमाटर पर सवाल किया बिल्कुल बिल्कुल। स्मृति ईरानी से कि जब 200-250 रुपया 300 रुपया टमाटर हो गया तो क्या इसकी चर्चा आपके घर में होती थी क्या? तो स्मृति ईरानी ने उसको तिहाड़ जेल याद दिला दिया। तो क्या आप मानते हैं कि अगर उसने तिहाड़ जेल वाला काम नहीं किया होता तो आज जनता का मुद्दा वो बोल पाता बेधड़क? नहीं बोल पाता ना। नहीं बोल पाया। नहीं बोल पाता। तो ये देखिए जनता का ये कहना है। तो आगे देखिए जनता तो जनार्दन है, जब नेता जनता में ही आता है कि हमें इंसाफ दो, क्योंकि जनता से बड़ा नेता नहीं होता। तो हम और ना जनता से बड़ा कोई सीएम और पीएम होता है, कोई नहीं होता। जनता ही जनार्दन होती है। तो ये जनता का प्रतिक्रिया आप लोग देखते हैं और इन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो जनता ने जो सवाल उठाया है इसमें कहाँ तक सच्चाई है। जय हिंद, जय भारत।